वृश्चिक राशि चक्र की 8वीं राशि है और इसका स्वामी प्लूटो है, जो परिवर्तन, शक्ति और उत्थान का ग्रह है। गुप्त और रहस्यमय वृश्चिक अपनी तीव्रता, जुनून और दूसरों के साथ गहरे संबंधों के लिए जाने जाते हैं। यह उन्हें सोलमेट ट्रॉप के लिए एकदम सही जोड़ी बनाता है। सोलमेट ट्रॉप में आमतौर पर दो किरदार शामिल होते हैं जिनका साथ रहना तय होता है। अक्सर उनके बीच एक मजबूत, लगभग आध्यात्मिक संबंध होता है। वे एक दूसरे के प्रति तत्काल और तीव्र आकर्षण महसूस कर सकते हैं और पहचान या परिचितता की भावना का अनुभव कर सकते हैं, जो केवल शारीरिक आकर्षण से समझाए जाने से परे है। किरदार एक दूसरे को खोजने या बाधाओं का सामना करने के बावजूद एक साथ रहने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन उनका संबंध मजबूत और अटूट रहता है। वे जुड़वां लपटों की परिभाषा हैं। वृश्चिक राशि वाले इस ट्रॉप के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत तीव्र होता है और दूसरों के साथ गहरे, परिवर्तनकारी संबंध बनाने की उनकी क्षमता होती है। वे अपने जुनून और अपने आस पास के लोगों की छिपी हुई मंशा और इच्छाओं को समझने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अपने जीवन साथी की पहचान करने में कुशल बनाता है। वृश्चिक राशि वाले अपनी वफादारी और अपने प्रियजनों के साथ खड़े होने की इच्छा के लिए भी जाने जाते हैं, जो उन्हें कर्म संबंधों के लिए आदर्श साथी बना सकता है। हालांकि वृश्चिक राशि के लोग अपनी तीव्र भावनाओं और अपने जीवन साथी के रिश्ते की अडिग शक्ति से जूझ सकते हैं। वे अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, जो चुनौतीपूर्ण और भयावह भी हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों की शक्ति और नियंत्रण की इच्छा भी जीवन साथी के रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि वे अपने साथी को वह नियंत्रण सौंपने और प्यार के लिए अपने बचाव को नरम करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। धनु समय यात्रा धनु राशि चक्र की 9वीं राशि है और इसका स्वामी बृहस्पति है, जो विस्तार, रोमांच और उच्च शिक्षा का ग्रह है। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि धनु राशि के लोग यात्रा, अन्वेषण और नए अनुभवों की तलाश के अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। यह उन्हें समय यात्रा के लिए एकदम सही बनाता है। समय यात्रा की कहानी में एक पात्र या पात्र शामिल होते हैं जो दुर्घटनावश या जानबूझकर समय के माध्यम से दूसरे युग में यात्रा करते हैं। पात्रों को अलग अलग समय अवधियों में नेविगेट करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अंतरिक्ष समय सातत्य के संतुलन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। उन्हें सांस्कृतिक आघात का भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि वे विभिन्न सामाजिक मानदंडों और जीवन जीने के तरीकों का सामना करते हैं। क्या कोई भविष्य में वापस जाना चाहता है? धनु राशि के लोग रोमांच और खोज के अपने प्यार के कारण इस ट्रॉप के लिए उपयुक्त हैं। वे समय के साथ आगे बढ़ने के विचार से आकर्षित हो सकते हैं, इसे विभिन्न युगों और संस्कृतियों का प्रत्यक्ष अनुभव करने के तरीके के रूप में देखते हैं। धनु राशि के लोग अपने आशावाद और हास्य की भावना के लिए भी जाने जाते हैं, जो उन्हें रोमांच और मस्ती की भावना के साथ समय यात्रा की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। वे उन एकमात्र राशियों में से एक हैं जो किसी अनजान वातावरण में होने के तनाव में नहीं टूटेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि धनु राशि के जातक अपनी समय यात्रा के परिणामों से जूझ सकते हैं। उन्हें इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने या यथास्थिति को बनाए रखने के बारे में कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों का स्वतंत्रता के प्रति प्रेम भी कहानी में तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि वे किसी विशेष समय अवधि या स्थान तक सीमित रहने के साथ संघर्ष कर सकते हैं। मकर अर्बप्ति रोमांस मकर राशि चक्र की 10वीं राशि है और इसका स्वामी शनि है, जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और उपलब्धि का ग्रह है। कड़ी मेहनत करने वाले और वफादार मकर राशि के लोग अपनी महत्वाकांक्षा और सफल होने के लिए अपनी अदम्य इच्छा के लिए जाने जाते हैं। यह उन्हें अरबपति रोमांस के लिए एकदम सही जोड़ी बनाता है। अरबपति रोमांस की कहानी में आम तौर पर एक अमीर, शक्तिशाली चरित्र शामिल होता है जो एक अधिक विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले इंसान से प्यार करता है।
पात्र अपनी अलग अलग सामाजिक स्थितियों के बीच की खाई को पाटने के लिए संघर्ष कर सकते हैं और अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि और मूल्यों के परिणाम स्वरूप तनाव और संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं। सोचिए, प्रिटी वुमन में रिचर्ड गेरे और जूलिया रॉबर्ट्स मकर राशि वाले इस ट्रॉप के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य, उन्मुख स्वभाव और सफलता के प्रति उनका जुनून होता है। वे विलासिता और उपलब्धि के विषयों का पता लगाने के तरीके के रूप में एक अरबपति रोमांस के विचार की ओर आकर्षित हो सकते हैं और उन लोगों के बीच मौजूद तनाव की जांच कर सकते हैं जिन्होंने बहुत धन और शक्ति हासिल की है और जिन्होंने नहीं की है। मकर राशि वाले अपनी जिम्मेदारी की भावना और अपने लक्ष्यों की खोज में कड़ी मेहनत करने और बलिदान करने की इच्छा के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही मकर राशि वाले अरबपति रोमांस के साथ आने वाली शक्ति गतिशीलता से जूझ सकते हैं। वे हेरफेर या शोषण की संभावना से सावधान हो सकते हैं और ऐसे रिश्ते में प्रवेश करने के बारे में सतर्क हो सकते हैं जहां एक साथी के पास दूसरे की तुलना में काफी अधिक धन और शक्ति है। मकर राशि की व्यावहारिकता और सावधानी भी कहानी के भीतर तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि वे जोखिम लेने या ऐसे निर्णय लेने में हिचकिचा सकते हैं जो उनकी स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। कुंभ, अलौकिक रोमांस। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है और इसका स्वामी यूरेनस है, जो नवाचार, क्रांति और अप्रत्याशितता का ग्रह है। इसलिए कुंभ राशि वाले अपने खुले विचारों, जिज्ञासा और नए विचारों और दृष्टिकोणों का पता लगाने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। यह उन्हें अलौकिक रोमांस के लिए एकदम सही जोड़ी बनाता है। अलौकिक रोमांस की कहानी में अक्सर अलौकिक क्षमता या विशेषताओं वाले पात्र शामिल होते हैं, जैसे कि पिशाच, वेयरवुल्फ, चुड़ैल या भूत। ये पात्र मानव दुनिया में नेविगेट करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं और अपने निरंतर मतभेदों के परिणाम स्वरूप तनाव और संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं। वे नैतिकता और पहचान के सवालों से भी जूझ सकते हैं, क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया में जगह पाने के लिए संघर्ष करते हैं जो उन्हें पूरी तरह से नहीं समझती है। कुंभ राशि वाले इस ट्रॉप के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि वे खुले विचारों वाले होते हैं और नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने की इच्छा रखते हैं। वे पहचान, अंतर और स्वीकृति के विषयों का पता लगाने के तरीके के रूप में अलौकिक रोमांस के विचार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले अपनी स्वतंत्रता और गैर अनुरूपता के लिए भी जाने जाते हैं, जो उन्हें उन लोगों को अधिक स्वीकार करने वाला बना सकता है जो उनसे अलग है। कितना प्यारा! हालांकि कुंभ राशि के जातक रहस्यमयी संबंधों की चुनौतियों से जूझ सकते हैं। वे खुद को नैतिकता और पहचान के सवालों से जूझते हुए पा सकते हैं, क्योंकि वे मानवीय और अलौकिक दुनिया के बीच तनावों से निपटते हैं। कुंभ राशि की वैयक्तिकता और गैर अनुरूपता भी कहानी के भीतर तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया में संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं जो उन लोगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती है जिन्हें वे प्यार करते हैं। मीन राशि, परिकथा सुनाना। मीन राशि राशि चक्र की 12वीं राशि है और इसका स्वामी नेपच्यून है, जो सपनों, कल्पना और रचनात्मकता का ग्रह है। इस वजह से मीन राशि के लोग अपनी रचनात्मक और कल्पनाशील प्रकृति के साथ साथ कल्पना और जादू के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। यह उन्हें परिकथा के पुनर्कथन के लिए एकदम उपयुक्त बनाता है। परिकथा पुनर्कथन में आम तौर पर एक क्लासिक परिकथा को फिर से सुनाना या फिर से कल्पना करना शामिल होता है, जिसमें मूल कहानी में नए मोड़ और तत्व जोड़े जाते हैं। पात्रों को फिर से अवधारणाबद्ध या पुनर्निर्मित किया जा सकता है और कहानी को आधुनिक संवेदनाओं को प्रतिबिंबित करने या नए विषयों और विचारों को जोड़ने के लिए अपडेट या बदला जा सकता है। परिणामी कहानी परिचित और नई दोनों हो सकती है, जिसमें मूल कहानी के तत्वों को नए और कल्पनाशील विचारों के साथ मिलाया जाता है। मीन राशि वाले इस ट्रॉप के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उनके पास नवोन्मेषी और स्वप्निल स्वभाव है। वे फंतासी, जादू और कल्पना के विषयों का पता लगाने और एक क्लासिक कहानी का अपना अनूठा संस्करण बनाने के तरीके के रूप में परी कथा को फिर से सुनाने के विचार की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
मीन राशि वाले अपनी संवेदनशीलता और सहानुभूति के लिए भी जाने जाते हैं, जो उन्हें परी कथा को फिर से सुनाने के ट्रॉप के भावनात्मक और रोमांटिक तत्वों के प्रति अधिक अभ्यस्त बना सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि मीन राशि के लोग परिकथा को फिर से सुनाने की चुनौतियों से जूझ सकते हैं। वे खुद को प्रामाणिकता और रचनात्मकता के सवालों से जूझते हुए पा सकते हैं, क्योंकि वे मूल कहानी के प्रति सच्चे रहने और कुछ नया और अनोखा बनाने के बीच तनाव से निपटते हैं। मीन राशि की संवेदनशीलता और सहानुभूति भी कहानी के भीतर तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि वे वास्तविकता की तुलना में प्रेम कहानी के भावनात्मक और रोमांटिक तत्वों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनका एक पैर हमेशा परिकथा में रहेगा और एक पैर ठोस जमीन की तलाश में अपने संबंध को समझने की कोशिश में।